Students, today we study about use of had। जैसा कि हम पहले वीडियो में हैव के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आज हम हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है, तो हैड के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हैड मीन्स होता है पास था या रखता था। जैसे हैज मीन्स और हैव मीन्स था, पास है या रखता है, उसी तरह से हैड का मीनिंग है पास था या रखता था। क्योंकि ये हैव का पास्ट फॉर्म है, तो है की जगह इसमें था में केवल चेंजिंग हुआ है, और हिंदी पहचान है वाक्य में पास था या रखता था होता है। वर्ब हैड हैज हैव का पास्ट फॉर्म है। तो देखते हैं हम सेंटेंस कुछ लेकर के इसका अनुवाद कैसे करते हैं। ये सब्जेक्ट है, पास थी, उसके पास एक बंदूक थी। उसके की इंग्लिश पहले लिखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके का वह ही हो गया। उसके पास एक बंदूक थी, ही पास थी कि मीनिंग हमने लिखा है हैड HAD, ही हैड एक बंदूक, अ गन। हमारे पास 4 किताबें थी, वी हमारे का हम हो जाएगा। उसके पास थी कि इंग्लिश हैड होगा। वी हैड 4 किताबें प्लूरल में आ रहा है, तो 4 किताबें का हो जाएगा फॉर बुक्स। उनके पास एक मारुति थी। उनके का वे, इसमें उनके पास एक मारुति थी। अगर हम उनके को प्लूरल में लेते हैं तो उनके की इंग्लिश होगा दे। अगर हम इसको किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर उनके की भी इंग्लिश होगा ही। तो उनके पास एक मारुति थी, तो मारुति थी उनके पास, तो उनके अगर सम्मान के लिए लगा है तो यहाँ पर ही होगा। तो हम उनके पास एक मारुति थी, तो सम्मान के लिए लगाए, इसलिए यहाँ पर भी ही का प्रयोग करेंगे। ही हैड अ मारुति। सोहन के पास 2 पेंसिलें थी। सोहन had 2 pencils। पेंसिल की संख्या 1 से अधिक है, इसलिए पेंसिल्स लिखेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे का तुम, ये सब हम पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उसके का वह, उनके का वे, हमारे का हम, तुम्हारे का तुम, ऐसे चेंज कर लेते हैं जब पास था थी या पास है हैं हो वाले सेंटेंस होते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे का तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। उसके बाद था की इंग्लिश हो गया हैड, यू हैड कुछ नहीं, नथिंग, NOTHING, यू हैड नथिंग। हैज हैव और हैड वाले वीडियो में आपने एक अंतर देखा होगा। ये उनमें हैज और हैव हो किया गया, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया गया है।
चाहे वह ही हो, वी, ही, यू और ए थर्ड पर्सन का नाउन है, नेम है सोहन, इसके साथ भी हैड का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि हैड हैव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं। इसमें सिंगल वर्ब भी है। इस तरह इसका रूल बनता है अफर्मेटिव का, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि एक ही सिंगल वर्ब है, वह चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कंडीशन में वर्ब हैड का ही प्रयोग होगा। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इसमें भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाते हैं। तो निगेटिव का एक और फार्मूला है, जब सेंटेंस को एम्फैटिक बनाना हो तो इसके फार्मूले अलग होते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, डिड नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे फार्मूले हैं। इन फार्मूलों के बेस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हम डिड नॉट हैव के बेस पर एक दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे उसके पास एक जोड़ी फीता था। She had two pair of ribbons, RIBBONS। She had two pair of ribbons। अब इसको हमको अगर निगेटिव बनाना हो तो हम ऐसे करेंगे। पहला तो निगेटिव ऐसे होगा, सिंपल, सी
had not, she had not two pair of ribbons. She had not two pair of ribbons, or she did not have two pair of ribbons. She did not have two pair of ribbons. अब इस समय ए जो सेकंड टाइप से मैं निगेटिव बनाया हूं ए इस तरह से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह प्रचलन में ज्यादा है और ज्यादा लोग करते हैं, और ये जो साधारण तरीके से निगेटिव बनाते हैं कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज इसका भी होने लगा है। तो हम कुछ सेंटेंस देते हैं और उसको होमवर्क करके चेक करिएगा कितना समझ में आया। ट्रांसलेट into English। मेरे पास एक छाता था, उसके पास एक बत्तख थी, मोहन के पास एक बस्ता था, रागिनी के पास एक गुड़िया थी। हमारे पास दो बकरियां थीं। ये 5 सेंटेंस हैं, इसको करके चेक करिएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।